हेलो दोस्तों, आज हम 7th क्लास का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नहीं होना बीमार। कहानी है एक और देखेंगे लेखक का परिचय। स्वप्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। इनका जन्म 20 जनवरी 1947 में इंदौर में हुआ था। इनकी कहानियाँ बच्चों और बड़ों के दिल को छू जाती थी। स्वप्रकाश की कहानी पढ़ते हुए लगता है कि मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियाँ हैं, हमारे ही अनुभव उन्हें लिख दिए हैं और उन्होंने बच्चों के लिए अनेक मनोरंजक कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें से साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया। स्वप्रकाश की कहानी की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसा कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती है बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशा देती है। मात्र और बार अलग किताब, ज्योतिरथ और सारथी, फिनिक्स आदि इनकी विभिन्न रचनाएं हैं। इनका निधन 8 दिसंबर 2019 को हुआ था। अब हम देखते हैं कि इस पाठ से का उद्देश्य क्या है। यह कहानी स्वप्रकाश द्वारा रचित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ बोलना बुरी आदत है। बुरी बीमारी का बहाना बनाना केवल परेशानी और दुख लाता है। हमें सच बोलना चाहिए और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। स्वस्थ रहना और स्कूल या काम पर जाना जीवन का सही तरीका है। इसमें बताया गया, लेखक ने कहा है कि हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी झूठ बोलकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। आइए तो अब देखते हैं हम चैप्टर को। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका के घर गई जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में एक जैसे कई पलंग लाइन में लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल। सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियां पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चिकन चमकता हुआ। एवं एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया कि हॉस्पिटल में वो पहली बार गए थे और उन्होंने देखा कि एक वार्ड में बहुत सारे बेड लगे हुए हैं जिस पर सफ़ेद चादर है और रेड कलर का कंबल है और हरे रंग के पर्दे लगे हुए हैं। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उसे सहलाने खड़ी हो गई और हाल चाल पूछने लगी। सुधाकर काका उनको देखकर खुश हो गए और नानी जी उनको सिराने खड़ी हो गई। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के सहारे हरे हरे पड़ते पेड़ झूम रहे थे और न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी, केवल लोगों के इधर उधर बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुनाहट। बाकी एकदम शांति कि हॉस्पिटल में बिल्कुल शांति थी। तभी सफ़ेद कपड़े में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन से सिर हिलाया और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स ने पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स ने कहा हाँ कहने पर उनके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। ये इसमें हॉस्पिटल दिखा भी रखा है। क्या ठाठ है बीमारी के भी। मैंने सोचा ठाठ के से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता। मैं बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं था। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो सजा जरूर मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक चल रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं।
स्कूल का होमवर्क नहीं कर रखा था और उसे लगा कि बहुत ठाठ है, मतलब कि बहुत मज़े आते हैं हॉस्पिटल में लोगों को, तो मैं भी बीमार होने का नाटक कर लेता हूँ आज। मैं रजाई में से निकला ही नहीं, नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? मेरे सर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगा रहा। अब छोटे मामा नहा कर निकले। अब खुशबू मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। जब सब चले गए अब मैं अकेला रह गया। पता नहीं अब जब किसी आ गई तभी नाना जी आए। क्या हो गया? उसे नींद आ गई और नाना जी ने पूछा कि तुमको क्या हो गया? बुखार आ गया है, मैंने कहराते हुए कहा। देख, नाना ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। उसके नाना देखने लगे कि वो बीमार है कि नहीं, क्या हुआ है। इसी बीच नानी भी आ गई। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा? थर्मामीटर लाकर देखिए, मैंने कहा। उसने कहा कि थर्मामीटर लाके देखिए, आपको ऐसे ही नहीं पता चलेगा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, लेकिन स्वयं को बीमार सिद्ध करने के लिए ये है। चाल अच्छी थी, बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया। फिर भी नाना जी की आवाज़ आई, ले पूड़ियाँ खा ले। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पूड़ियाँ खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर भी नानी जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, इसे आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुडुप हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि रामपाल ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं। सेवाराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं। आर.के. की घी सेंटर में मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं। टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी है, लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो लेटे ही रहना था। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोच रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लग गई। उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नानी जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है। फिर भी पूड़ियाँ और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद थी कि तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी कि उन्होंने कहा कि आज उनको खाने के लिए कुछ नहीं देना है, तो उन्होंने बोला कि साबूदाने की खीर की तो सुबह ही हत्या हो गई। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वो क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछेंगी चली जाएगी, वो कहेंगे। उन्होंने कहा कि फिर वो नाना जी से पूछने चली जाएंगी तो भूख लगी है, तो फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। क्या मुसीबत पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाना तो ठीक था। सजा मिलती तो मिल जाती, कितना मज़ा आता जब रेसिस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर। फिर जबकि लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद नहीं आ रही थी और आंख जरा लगी भी तो खाने की चीज़ें दिखाई दे रही थी। गर्मा गर्म सस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं
क्यों साबूदाने की खीर केवल उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया केवल होली, दिवाली और पंजीर केवल पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है? क्यों? क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? उनके भूख के मारे उनको नींद नहीं आ रही थी। उन्हें कभी कचौरी, कभी बर्फ़ी, कभी गोलगप्पे दिखाई दे रहे थे और वो कहते कि साबूदाने की खीर सिर्फ बीमार लोगों को ही या फिर उपवास होता है, व्रत में ही खानी ज़रूरी है क्या? जब इच्छा हो तब नहीं बना सकते? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे और शाम को क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाए हुए आंगन में खेल रहे होंगे। मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा हूँ। अक्लमंद और बने बीमार। आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगेंगे? मैं वासा हो गया। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मनु स्कूल से आ गया। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज़ आ रही है। शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मनु एक बार भी मुझसे देखने नहीं आया भी तो मुझे दबे पाँव होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ें आ रही है। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तुम क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। बस चाहे इस चक्कर में तुम स्वयं शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बनना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग, जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा थोड़ा सा। इसी बीमार को भी दे देते कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्ची तली गई है? इसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पाँव दरवाजे तक गया और चुपके से जाकर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में जरूर बम्बई वाले चाचा जी बेचे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुँह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ही न हों। भूखड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से में और कुड़न में पाँव पटकता वापस बिस्तर में आ जाता। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं किया। तो इसमें हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बीमारी का बहाना नहीं करना चाहिए। और आज हमने 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।